नमस्कार दोस्तों, करनाल में किसान आंदोलन का आज तीसरा दिन था और 3 दिन आते आते अब किसान एक बार फिर अपने मांग को लेकर अड़ गए हैं। किसानों ने 2 टूक बोल दिया है कि जब तक सरकार IAS अधिकारी आयुष सिन्हा को सस्पेंड नहीं करती और उनके खिलाफ 302 का मामला दर्ज नहीं करती, वह इसी तरह से अपने आंदोलन को चलाते रहेंगे। किसानों ने स्पष्ट कर दिया कि जिस तरह से टिकरी बॉर्डर, गाजीपुर बॉर्डर और अन्य बॉर्डर पर किसान डटे हुए हैं, इसी तरह से एक मोर्चा करनाल में भी लगा देंगे। उन्हें इस बात का कोई फर्क नहीं पड़ता कि करनाल में भी किसानों को बैठना पड़ रहा है। अपनी इसी चेतावनी पर अमल करते हुए आज पंजाब, उत्तराखंड, हिमाचल और यूपी से बड़ी संख्या में किसान करनाल पहुँचे। किसान नेताओं ने अपनी बात किसानों के सामने रखी और सभी ने एक मत होकर इस बात पर जोर दिया कि जब तक किसानों की मांगों को माना नहीं जाता तब तक वह करनाल में अपना आंदोलन इसी तरह से जारी रखेंगे। दूसरी ओर DC निशांत यादव ने कहा है कि किसान अपना अड़ियल रवैया छोड़ें और बातचीत की टेबल पर आएं। निशांत यादव ने कहा कि किसी भी समस्या का हल बातचीत से निकल सकता है। प्रशासन बातचीत के लिए तैयार है और किसानों को भी चाहिए कि वह इस गतिरोध पर बातचीत रखें। प्रशासनिक अधिकारी आज दिन भर इस इंतजार में रहे कि शायद किसान उनकी बात मान लें और बातचीत के लिए आगे आएं। लेकिन किसान नेताओं ने स्पष्ट कर दिया कि प्रशासन के साथ 2 से 3 दौर की बातचीत हो चुकी है और इन बातचीत का कोई हल नहीं निकला, लिहाजा अब बातचीत करने का कोई फ़ायदा नहीं है। लेकिन जानकारों का यह मानना है कि इस मामले में किसान आगे आएँ और प्रशासन के साथ बातचीत जारी रखनी चाहिए। अन्यथा जिस तरह से 3 कृषि कानूनों को लेकर किसानों ने दिल्ली में अड़ियल रवैया अपनाया था और किसान इस बात पर अड़ गए थे कि पहले सरकार 3 कृषि कानून वापस ले और इसके बाद ही वह आगे की कोई बातचीत करेंगे, और यही रवैया अब किसान और सरकार के बीच में एक बड़ी खाई बन गया है और इस वजह से न सरकार और न किसान आपस में बातचीत कर रहे हैं और 3 कृषि कानूनों का मामला ऐसे ही दिनों दिन लटकता जा रहा है। किसान आंदोलन कर रहे हैं और सरकार बैठकर उनके हालात का जायज़ा ले रही है। दोनों अपनी अपनी जगह अड़े हुए हैं और इस वजह से 3 कृषि कानूनों का मामला काफ़ी फंस गया है। जानकार यह भी कहते हैं कि करनाल में जो चल रहा है वह भी इसी दिशा में एक बड़ा कदम है कि प्रशासन और किसान या हरियाणा सरकार और किसान अगर इसी तरह से अपनी अपनी बात पर अड़े रहे तो कैसे इस गतिरोध का हल निकल सकता है। हालांकि किसानों ने यह कहा कि करनाल उनके लिए आंदोलन करने के लिहाज से उनके लिए कोई बड़ी दिक्कत की बात नहीं है और वह यहाँ आसानी से अपना आंदोलन लंबे समय तक चला सकते हैं। लेकिन दूसरी ओर करनाल के लोगों को इस आंदोलन की वजह से काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। यह भी सही है कि इस आंदोलन की वजह से करनाल के लोगों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। लघु सचिवालय के सामने आंदोलन होने और किसानों की भीड़ होने की वजह से उस सचिवालय में आने वाले लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। लोगों की सुविधा के लिए हालांकि पिछले गेट खोल दिए गए हैं, लेकिन फिर भी चूँकि रास्ता या तो 12 सेक्टर से होकर गुजरता है और वहाँ बड़ी संख्या में किसान बैठे हुए हैं, इस वजह से शहर के लोग लघु सचिवालय में आने से बच रहे हैं। दूसरी ओर आज एक बड़ा बयान अनिल विज का भी सामने आया। अनिल विज ने कहा है कि वह जांच के लिए तैयार हैं, लेकिन जांच दोनों पक्षों की होगी, यानी कि जो 28 अगस्त को लाठीचार्ज हुआ और 28 अगस्त को क्यों लाठीचार्ज हुआ, उससे पहले के क्या हालात थे। अनिल विज का कहना है कि इसकी भी जांच होनी चाहिए और यदि किसान गलत पाए गए तो किसानों के खिलाफ भी कार्रवाई होगी और यदि अधिकारी गलत पाए गए तो अधिकारियों के खिलाफ भी कार्रवाई होगी। अब हम किसी के कहने से किसी को फांसी पे तो नहीं चढ़ा सकते कि देश का IPC अलग है और किसानों का IPC अलग है, ऐसा तो नहीं हो सकता। और सजा जो दी जाती है हमेशा दोष के अनुरूप दी जाती है और दोष पता करने के लिए जांच करानी पड़ती है। हम निष्पक्ष जांच कराने के लिए तैयार हैं, लेकिन हम खाली SDM की नहीं करवाएंगे, हम सारे करनाल एपिसोड की करवाएंगे। उसमें अगर किसान दोषी होंगे, उनके नेता दोषी होंगे, तो उनके खिलाफ भी जो कार्रवाई बनती होगी वो हम करेंगे। अनिल विज के इस बयान पर हालांकि किसान नेताओं ने अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, लेकिन जानकारों का मानना है कि आंदोलनरत किसानों को गृह मंत्री की इस बात को मानना चाहिए। बहरहाल
अभी तक किसान अपनी मांग पर अड़े हुए हैं। आज पंजाब से उग्राहा गुट के नेता जोगिंदर सिंह उग्राहा भी करनाल पहुंचे। उनके साथ एक बसों का काफिला था, इसमें बड़ी संख्या में पंजाब के किसान थे और सभी ने मिलकर यहाँ पर तय किया कि अपनी मांग माने जाने तक वह यहाँ धरना देते रहेंगे। जोगिंदर सिंह उग्राहा ने कहा कि मांगे मनवाने के लिए किसानों को इसी तरह से लंबे लंबे मोर्चे लगाने होंगे और तभी सरकार उनकी बात मानेगी। बहरहाल किसान अपनी मांग पर अड़े हुए हैं और प्रशासन इस इंतज़ार में है कि किसान कब बातचीत की टेबल पर आए। हम किसान आंदोलन से जुड़े हुआ हर अपडेट आप तक इसी तरह से पहुंचाते रहेंगे। आपसे निवेदन है कि आप हमारा चैनल लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें। इससे आपको किसान आंदोलन और वह सभी अपडेट्स समय पर और जल्दी से मिल जाएंगे जो आपके लिए जानने बहुत ज़रूरी हैं। तब तक के लिए मुझे यानी कि मनोज ठाकुर को इजाज़त दीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।